जो बेरोजगारी का अंदर बम फूट रहा है युवा में, वो कहाँ से, वो एक अहम मुद्दा है जिसके वजह से युवा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने मार्गदर्शन से भटक रहे हैं, जिसके वजह से ये घटना देखने को मिला। रेपुटेशन उनका तो मेरे नज़र में सही नहीं है और पूरे प्रदेश, मगर जो उन पे घटना हुई है, घटना के तो भाई मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि ये जो भी हुई है वो हमारे प्रदेश के एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन पे होना हमला मतलब कि पूरे प्रदेश का अपमान होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीते 16 दिनों के भीतर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर 2 बार हमला हो गया है। अगर पहली घटना की बात करें तो पहली घटना बख्तियारपुर में हुई थी, उसी बख्तियारपुर में जहां से सीएम नीतीश कुमार ने अपना पूरा बचपन बिताया है। मगर कल जब नालंदा में जनसंवाद के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर एक युवक ने पटाखा फेंक दिया और फिर उसके बाद जो सीएम नीतीश कुमार की जो सुरक्षा में लगे गार्ड्स थे उनके बीच भगदड़ सी मच गई, ये भी घटना काफ़ी निंदनीय है। हमारे साथ पटना के कुछ युवा हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर युवा ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार खुद को बिहार में सुशासन राज स्थापित करने के नेता मानते हैं और ये भी कहते फिरते हैं कि शराबबंदी करने के बाद से ही सीएम नीतीश कुमार का जो ओहदा है वो और बढ़ गया है। मगर जिस तरह की घटना बीते 16 दिनों के भीतर आई है, वो भी 2 बार, वो कहां तक सही है? हम खुद मौजूद है पटना की सड़कों पर। न्यूज़ फॉर नेशन आपको हर एक अपडेट से अवगत तो कराता ही है, मगर आज पटना के युवाओं के मन में क्या है इन सब घटनाओं को देखने के बाद, वो हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे और इस घटना के बारे में ज़रूर जानने का भी प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार मेरा नाम हुआ। और देखिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री होते हुए एक मुख्यमंत्री का एक अपना गरिमा होता है और जो भी ये घटना हुआ है, इस घटना का हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक बात है युवाओं में, तो युवाओं में आज जो बेरोजगारी बढ़ गई है और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि बम फूटा और ये जो भी है, जो बेरोजगारी का अंदर बम फूट रहा है युवा में, वो कहाँ से, वो एक अहम मुद्दा है जिसके वजह से युवा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने मार्गदर्शन से भटक रहे हैं, जिसके वजह से ये घटना देखने को मिला। तो आप सिर्फ बेरोजगारों को एक मुद्दा मानते हैं? हाँ, बेरोजगारों को एक अहम मुद्दा मानते हैं। दुनिया का सबसे अगर कोई मुद्दा है किसी सरकार के लिए तो वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी पे अगर कोई ध्यान सरकार नहीं देती है तो उसका एक लूप होल मार सकते हैं कि सरकार का एक लूप होल। हमारे साथ कुछ और युवा भी हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। क्या लगता है आपको, आप भी सिर्फ बेरोजगारी ही मुद्दा मानते हैं या फिर कोई और ऐसी बात है जो सीएम नीतीश कुमार के साथ ऐसी अप्रिय घटना को बार बार दिखा रहा है? पहले तो मैं इस घटना का तहे दिल से निंदा करता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि बेरोजगारी तो एक मुद्दा है ही, साथ में साथ अभी एनडीए में जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो हो रहा है बीजेपी जेडीयू का लेकर, तो मे भी हो सकता है ये बीजेपी का कुछ ये हो सके कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर, तो ये एक तरह का प्लानिंग बता, हाँ प्लानिंग मान सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो उनकी सिक्योरिटी हाई होती है। ऐसा कोई भी नहीं होता है कि मतलब जाके मुखिया को जाके ये कर दे, मार दे या फिर बम हो जाए, तो इंटरनल पॉलिटिक्स से ही हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा राहुल कुमार हुआ। क्या लगता है आपको, एक भाई साहब ने कहा है कि एक पॉलिटिकल प्लानिंग है और दूसरे ने कहा बेरोजगारी, आपको क्या लगता है? एकदम सबसे पहला तो हम जो बताया भाई ने कि बेरोजगारी, एकदम बेरोजगारी तो दम आप देख ही रहे हो कि महंगाई सबसे पहले कि कितना ऊपर जा रही है और साथ में उसके ना इनकम है ना कुछ है, तो आदमी चलाएगा क्या, खाएगा क्या? सबसे पहले आप पेट्रोल ही देख लो, पेट्रोल इतना ऊपर जा रहा है, आदमी के पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वो क्या पेट्रोल बढ़ाएगा, क्या खाना खाएगा? सीएम नीतीश कुमार का रेपुटेशन क्या मानते हैं? रेपुटेशन उनका तो मेरे नज़र में सही नहीं है और पूरे प्रदेश, मगर जो उन पे घटना हुई है, घटना के तो भाई मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि ये जो भी हुई है वो हमारे प्रदेश के एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन पे होना हमला मतलब कि पूरे प्रदेश का अपमान होना, तो ये मेरे नज़र में तो वो उनका जो मतलब कि वो जो इन व्यक्ति थे जो जाके वहाँ पे ये सब काम किए, वो मतलब ऐसे काम करने से उनको जो वो मांग कर रहे थे वो मिलेगा नहीं, तो मेरे नज़र में उनका काम था, गलत था। वो अपना बात किसी और तरीके से भी पहुंचा सकते थे, अपना जाते वो जनता दरबार में जाते, अपना आराम से वहाँ पे बात उत करते। बट ठीक है, आपने बताया कि सुनने में आया कि उनको मिला भी नहीं था मौका जनता दरबार में मिलने का उनसे, तो ठीक है, नहीं मिला तो उसका और भी सॉल्यूशन था, मतलब ये जाके बम फोड़ना, वैसे तो उनका और कोई काम होने वाला है नहीं और उनको देख के कोई मतलब आगे और ऐसा ना हो। मैं तो चाहता हूँ कि नहीं, जो भी कर रहे हैं उनका प्रोटेस्ट करे, मगर इस तरीके से करे वो सही नहीं है। हमारे साथ कुछ और युवा भी हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विवेक कुमार। क्या लगता है आपको? नहीं, ये देखिए, ये चीज़ तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि बार बार 2 बार नीतीश कुमार का ये लैप्स किया है आपको, तो ये तो गलत है। लेकिन जो युवा, वो भी जांच का विषय है
कि वो मानसिक रूप से या विकसित था या फिर वो सही में उसको रोज़गार का ज़रूरत था। तो लेकिन ये तरीका नहीं है बम फोड़ना, और ये सिक्योरिटी बार बार लैप्स कर रहा है। जबकि नीतीश कुमार का तो आप सोच लीजिए कि आम पब्लिक का क्या हाल होगा बिहार में। बिहार में जब नीतीश कुमार पे 2 बार हमला हो चुका है तो आम पब्लिक, आपको व्यापारी, उस पर भी तो डर है। तो जब ये बिहार के जब मुखिया ही नहीं सुरक्षित हैं तो आम पब्लिक को क्या सुरक्षित तो है? आपका कहना है कि जब बिहार की जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सीएम नीतीश कुमार ही ना ही सुरक्षित है तो मतलब फिर जनता का क्या हाल होगा? कभी कभी बातें ये भी उठती हैं कि पूरी जो प्रशासन है, बिहार प्रशासन, वो शराब को ही ढूंढने में लगी हुई है। क्या कहाँ तक आप इसे सही मानते हैं? नहीं, देखिए, शराबबंदी तो एक मुद्दा है। आपको शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन बट ये शराबबंदी बिहार में लागू कराने में शायद नीतीश कुमार आपको विफल रहे हैं। शराबबंदी एक अच्छी मुद्दा है, लेकिन उनको लागू करने में वो विफल रहे हैं। और इन पे कोई सख्ती हो तो वो, लेकिन अब तो हमको मुश्किल ही लग रहा है। जैसा नीतीश कुमार ने तो संशोधन भी कर दिया है, 2000 और 5000 रुपये दे के आप छूट सकते हैं। हाँ, तो वो तो पीने वाले के लिए ही बढ़िया हो गया कि वो पी के छूट जाएंगे। तो ये भी एक सही है देखा जाए तो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ होने वाला है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो जैसा कि आपने देखा, युवाओं ने साफ बताया है कि बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। हो सकता है कि जो युवक था, जिसका नाम, बहरहाल मैं आपको नाम भी बता दूं इस युवक का, वो बीकॉम का छात्र था, शुभम, इस्लामपुर का रहने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बार बार सीएम नीतीश से मिलना चाह रहा था, मगर उसे कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला जब वो सीएम नीतीश से मिल पाए। मगर जिस तरीके से जन संवाद के दौरान सीएम नीतीश पर यह निंदनीय घटना हुई है, इसकी निंदा खुद न्यूज़ फॉर नेशन भी करता है। मगर प्रशासन की बात करें तो आखिर 16 दिनों के भीतर 2 बार अचूक भेद माना जाता है सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा कवच को। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, मगर 16 दिनों के भीतर 2 बार सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में भेद हो गई है। ये कहाँ तक जायज़ है? हमने आपको पटना के युवाओं का मिजाज बताया और ये भी बताया कि आखिर क्यों युवा ऐसा कदम उठा रहे हैं, वो भी सीएम नीतीश कुमार के सामने। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।